दिस इज़ डॉन मियांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन बैंकॉक। बैंकॉक में 2 एयरपोर्ट है, एक सुवर्ण भूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दूसरा डॉन मियांग एयरपोर्ट। तो मेरी फ़्लाइट कोलालमपुर के लिए डॉन मियांग एयरपोर्ट से है। मोस्टली बजट फ़्लाइट्स इसी एयरपोर्ट से मिलती है। ऐसे दोनों एयरपोर्ट डोमेस्टिक और इंटरनेशनल के लिए है, बट इंटरनेशनल ट्रैवल जितनी भी बजट ट्रैवलर्स होती है जैसे एयर एशिया एंड ऑल, जिसकी फ़्लाइट टिकट 3000-4000 INR होती है, वो सारी मोस्टली डॉन मियांग से ही मिलती है। प्रॉब्लम विथ बजट ट्रैवलर इज़ लाइक वो चेक इन लगेज नहीं देते हैं एंड इट विल क्रिएट लॉट ऑफ न्यूसेंस व्हेन योर चेक इन बैगेज वेट एक्सीड्स 7 kg। और अभी मैंने पूछा कि लैपटॉप फ्री अलाउड है या नहीं एयर एशिया की 2 बंदी से, तो एक ने बताया अलाउड नहीं है। आई मीन इंक्लूडिंग लैपटॉप वेट 7 kg से कम होना चाहिए, और एक बंदी ने बताया कि लैपटॉप फ्री है। तो दिस इज़ क्वाइट कंफ्यूजिंग। अब ये पता नहीं कि किसने सही बोला। तो अब अल्टीमेटली कार्ड है, पैसे पे करने पड़ेंगे अगर लैपटॉप प्लस बैग 7 kg से ज़्यादा हो गया और लैपटॉप फ्री अलाउड नहीं है। तो ये कार मैं जब चेक इन कर लूँगा उसके बाद वाली वीडियो में ये बता पाऊँगा कि अलाउड है या नहीं है। फ़िलहाल अभी तो मैं बाहर में ही हूँ। एक चीज़ मुझे अच्छा लगता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, एंट्री करने वक्त कोई टिकट चेक नहीं करते हैं। एंट्री इज़ कम्प्लीटली अलाउड। मतलब अगर आपको कोई छोड़ने आ रहा है, आपका फ्रेंड्स एंड ऑल, तो वो आपको चेक इन तक छोड़ सकता है, ड्रॉप कर सकता है। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में घुसने भी नहीं देते हैं। क्वाइट लॉजिकल यार, इंडिया में भीड़ बहुत ज़्यादा है, अगर लोग घुसने लग गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मल्टीपल गेट्स हैं, मैं गेट नंबर 3 से घुसा था, ये गेट नंबर 8 है। तो एटलीस्ट मैं अपना वेट चेक कर लेता हूँ, लगेज का वेट कितना है। ये तो 8 kg से ज़्यादा हो गया, आज लग रहा है कि पैसे लगेंगे। और 8 kg में एक छोटा सा फूड काउंटर है। प्राइसेस आर लाइक कॉस्टली है यार, लाइक ऑल अदर एयरपोर्ट्स। लेकिन ठीक है, एयरपोर्ट पे तो इतना कॉस्टली हर जगह होता है, नथिंग न्यू। इन इंडिया में भी इतना ही कॉस्टली होता है। ओके, डोमेस्टिक टर्मिनल ही कनेक्टेड है, सो नथिंग टू वरी। अगर आप गलती से टर्मिनल 2 पे आ जाते हैं तो यू कैन डायरेक्टली मूव इनटू टर्मिनल 1। टर्मिनल 1 इज़ फॉर इंटरनेशनल एंड टर्मिनल 2 इज़ फॉर डोमेस्टिक। तो मैं थोड़ा सा डोमेस्टिक भी दिखा देता हूँ बाहर से। देखने में तो डोमेस्टिक ज़्यादा बेटर लग रहा है इंटरनेशनल से। लॉस्ट एंड फाउंड, मुझे लगता है डोमेस्टिक की फ़्लाइट यहाँ से ज़्यादा होगी। ये बहुत पुराना एयरपोर्ट है, गूगल पे मैंने पढ़ा था ये प्रॉब्ली 1914 से है, ओल्डेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया। और बाहर से देखने में पुराना लग भी रहा था। सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट बहुत ही खूबसूरत था बाहर से भी। तो यू कैन सी इट्स ऑल डोमेस्टिक अराइवल्स। आज तक मैं अराइवल और डिपार्चर का कंफ्यूजन कभी जाता नहीं है। सो वाओ, आई टोल्ड यू लाइक डोमेस्टिक लुक्स मच बेटर देन इंटरनेशनल वन। मे बी अंदर जाके
ये मैंने थाईलैंड में बहुत जगह देखा है, ये सारे गोल्डन कलर्स के गॉड होते हैं। तो मैं आपको ये दिखा दूँ। ओके, गेट नंबर 8 तक इंटरनेशनल T1 था और गेट नंबर 9 was T2। डोमेस्टिक और भी बड़ा है, चलो मैं देख ही लेता हूँ क्या है, फिर दोबारा कब आना होगा नहीं आना होगा। ये बहुत अच्छा लग रहा है यार, कोई वीडियो बनाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। इंडिया में इज़ लाइक देखते ही वीडियो के लिए मना कर देते हैं। लेकिन पटना एयरपोर्ट पे वीडियो नहीं बनाने दिया मुझे। ये किंग की भी फ़ोटो लगभग हर जगह होती है, मैंने स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पे भी देखा था। एयर एशिया सबसे सस्ते फ्लाइट्स देता है एंड यू कैन सी लाइक एयर एशिया के काउंटर बहुत ज़्यादा है, ऐसे ये डोमेस्टिक है। यार डोमेस्टिक में भी चलते चलते थक जाऊंगा, इतना बड़ा लग रहा है ये। जैसे स्वर्णभूमि भी बहुत बड़ा था, वो एक्चुअली 4 फ्लोर का था, डिफरेंट फ्लोर थे। डोमेस्टिक डिपार्चर्स थाई लायन एयर। इंडिया में तो केविन लगेज कभी वेट नहीं करता है, यहाँ अगर वेट कर लिया तो हो जाएगा दिक्कत। तो और मेरा 7 kg क्रॉस कर चुका है। आई डोंट नो हाउ मच आई विल हैव टू पे। सारी सस्ती फ्लाइट निकल जाएगी मेरी यहीं पर। दूर से दिखा रहा हूँ, ऊपर स्लिप बॉक्स है। यू कैन सी ऊपर स्लिप बॉक्स है। अगर आपके फ्लाइट में अगर टाइम लग रहा है, ट्रांजिट टाइम थोड़ा ज़्यादा है, तो यू कैन यूज दैट स्लिप बॉक्स। ये फर्स्ट फ्लोर पे है। यार डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी बहुत बड़ा है। आई डोंट थिंक कि बैंगलोर भी इतना बड़ा एयरपोर्ट होगा। ऐसे मैंने बैंगलोर का टर्मिनल 2 नहीं देखा है, बिल्कुल नया है टर्मिनल 2। पोस्ट कोविड टर्मिनल 2 स्टार्ट हुआ है और मैं कोविड के बाद बैंगलोर गया नहीं हूँ कभी। ATM है बहुत सारे करेंसी विड्रॉ करने के लिए, बट इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू ब्रिंग कैश एंड यूज़ some credit cards with zero markup like Neo cards or Scapia card. Okay. That's the way to the car parking. यहाँ कुछ तो है find my car kind of things. लगता है जो भूल जाए कार कहाँ है, they will give some QR code. I don't know how it works. You may have to scan something, your parking ticket, and
विल टेल वेयर योर कार इज। मेरे लिए तो बहुत सही है, मैं भूल जाता हूँ पार्किंग करने के बाद। एनीवे मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं वापस चलता हूँ इंटरनेशनल टर्मिनल की तरफ। अच्छा, मैंने थोड़ा टाइम लेके आया तो मैं थोड़ा लैपटॉप एंड ऑल मैनेज करता हूँ, बट 1 kg रिड्यूस करना है। SRT रेड लाइन ऑन द सेकेंड फ्लोर। सेकेंड फ्लोर से SRT लाइंस मिलेंगे। यहाँ बहुत सारे मेट्रोज हैं, SRT, MRT, क्वाइट कंफ्यूजिंग। मैं आया भी था तो 2 एयरपोर्ट से कोई और मेट्रो लिया था, और फिर मकसन के बाद मुझे चेंज करना पड़ा था। चेक इन काउंटर बहुत ज़्यादा है, इसलिए भीड़ जैसा दिख नहीं रहा है। ये सही है, क्यू टाइम, वेट टाइम सब पे लिख रखा है 2 मिनट 1 मिनट। आई डोंट नो कैसे डायनेमिकली अपडेट करते हैं या इट्स लाइक स्टैटिक वैल्यू। फ़ोटोग्राफीज़ यहाँ हर जगह अलाउड होते हैं एयरपोर्ट पे, बट फिर भी मैंने पूछ लिया था। एक अननेसेसरी पंगा लेने का कोई ख़ास मतलब नहीं है। वहाँ भी मल्टीपल फ्लोर्स हैं, लेकिन मैं अभी सिर्फ एक ही फ्लोर दिखा रहा हूँ। आई डोंट नो, मुझे इंट्यूशन हो रहा है कि आज पैसे लगेंगे मेरे। कितने लगेंगे ये पता नहीं। मेरे पास थाई बात है भी नहीं है, क्रेडिट कार्ड इन्होंने लिया तो ठीक है। बस मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग लगेज ओपन कर कर के कुछ इधर से उधर कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ ये ऑप्शन देंगे। भीड़ नहीं है एटलीस्ट यहाँ, डेफिनेटली इतने चेक इन काउंटर है तो भीड़ क्यों ही होगा। Now serving ticket number 106. ये ऐसे यार सारी जगह दिख रहे हैं। ठीक है, 3000 के अराउंड मेरी टिकट्स लगी है बैंकॉक टू कोलालमपुर। अगर ये 1000-2000 ले भी लेते हैं तो 5000 इज़ ऑल्सो चीपर, बट कोशिश करूँगा कि ना लगे, बिकॉज 6 डेज स्पेंड करना है कोलालमपुर एंड लंकावी में। ये तो इंडियन कपल लग रहे हैं। मैं वापस आ रहा हूँ टर्मिनल T1, जो इंटरनेशनल टर्मिनल। मैंने टैक्सी में आज एक्चुअली लेडी ड्राइवर थी, वो उसे मैं बार बार बोला था मुझे टर्मिनल T1 जाना है। आई वॉज नॉट अवेयर कि T1 एंड T2 इज़
कंबाइन। तो मुझे ऐसा लगा था कि कहीं T1 की जगह T2 ना छोड़ दे और उसके बाद फिर मुझे लंबा चलना पड़े या फिर से एक्स्ट्रा पे करना पड़े। बहुत ही क्यूट बेबी लग रही थी। हाई बेबीज़ आर वेरी क्यूट। ऑटोमेटेड क्लीनिंग। यार ये तो इंडिया में भी होता है, ये तो बहुत छोटी चीज़ हो गई है। काउंटर नंबर 8 है। मुझे एयर एशिया वालों ने बताया था काउंटर नंबर 4 पे जाने को। तो पहले मैं सारा टूर कर लेता हूँ, उसके बाद लगेज वेट करके सामान ट्रांसफ़र करूँगा। सी सो मेनी पीपल आर ट्रांसफरिंग देयर लगेज, सो डेफिनेटली कुछ तो ये अलाउ करेंगे। कुछ फूड आइटम्स मेरे पास में भी फूड आइटम्स अलाउ कर दें। इंडिया में तो मैं 2 और फूड आइटम्स के नाम पे कोविड के टाइम 10 kg से ज़्यादा ले आया था। सी पीपल आर ट्रांसफरिंग लगेज एवरीवेयर। ये मेरा काउंटर है, वो नंबर 4। अभी खुला नहीं होगा, 9:30 की फ़्लाइट है तो ये अराउंड 6:30 में खुलेगा। अभी तो अराउंड 5 PM हो रहा होगा या मैक्सिमम 5:30। और बहुत चलना है। मेरी आदत में एयरपोर्ट पे बैठ नहीं पाता, मैं घूमते रहता हूँ, इस वजह से मेरा वॉकिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है। लगता है घर वापस जाते जाते 2-3 kg वेट कम हो जाएगा, क्योंकि ढंग से खा भी नहीं पा रहा हूँ। समवेयर यू विल गेट गुड इंडियन फूड्स, स्पेशली इन Khausan roads and all. I got a good restaurant, but मैं एक रेस्टोरेंट में रुका, रिजॉर्ट में रुका था, तो फिर वहाँ से कोई आसपास इंडियन रेस्टोरेंट नहीं था और रिजॉर्ट में थैंकफुली यहाँ भी वेइंग मशीन है। मुझे लगा कि फिर वापस जाना पड़ेगा उस साइड। मैं आपको वैट रिफ़ंड भी दिखा देता हूँ, हालांकि मैंने कोई शॉपिंग नहीं करी है। सो वैट रिफ़ंड फॉर टूरिस्ट ओनली, so tourists need not to pay any kind of VAT in the country. So if you have purchased something, you can get your VAT refunded here. So make sure कि चेक इन करने से पहले आप वैट काउंटर पे जाकर अपने ओरिजिनल बिल्स दिखाकर, नॉन कंज्यूमेबल आइटम पे ही वैट रिफ़ंड होगा। मोस्ट प्रोबेबली चॉकलेट्स एंड ऑल पे वैट रिफ़ंड नहीं होना चाहिए। मैंने साउथ अफ्रीका में तो पूछा था, साउथ अफ्रीका में तो रिफ़ंड नहीं किया था। प्रोबेबली सारी जगह ऐसा ही कुछ होना चाहिए रूल्स। लेट मी सी, अगर मुझे आई डोंट नो कैमरा ले जाने देंगे या नहीं ले जाने देंगे, तो अवॉइड एनी काइंड ऑफ रूल्स। This is VAT refunds. These are required to be inspected by the custom officers. Total value of your purchase is 20,000 baht or more. तो
कुछ है इनका 40,000 20,000 से ज़्यादा, 40,000 से ज़्यादा और 1 लाख थाई करेंसी से ज़्यादा है तो इनके रिवेन्यू ऑफिसर 20,000 से ज़्यादा है तो कस्टम ऑफिसर्स चेक करेंगे और 40,000 या 1 लाख से ज़्यादा है तो रिवेन्यू ऑफिसर चेक करेंगे. सो दैट इज़ फाइन. सो आई बिलीव इट्स एवरीवेयर. These are the luxury items, jewelries, gold ornaments, watches and all. तो अभी तो यहाँ भीड़ है इसलिए मुझे नहीं लग रहा है कि ये मुझे कुछ बता पाएंगे. एनीवे कस्टम्स है तो कस्टम की तरफ कैमरा ना ही ले जाना बेटर ऑप्शन होगा. तो जस्ट मेक श्योर डैट चेक इन से पहले आप वैट रिफ़ंड रिव्यू करवा लें, बिकॉज वंस यू चेकड इन योर लगेज, अगर आपके फिजिकल आइटम्स आपके पास नहीं है तो दे विल नॉट रिफंड योर वैट. तो बिफोर चेक इन यू हैव टू कम हियर एंड गेट योर वैट रिफ़ंड वेरीफाइड. आई डोंट नो वैट रिफ़ंड यहाँ मिल जाएगा या फिर अंदर जाकर मिलेगा. आई रिमेंबर इन साउथ अफ्रीका मुझे अंदर जाकर चेक इन के बाद मिला था, बट या मैंने वेरिफिकेशन पहले करवा लिया था. एक्सचेंज काउंटर्स बहुत है, बट मेक श्योर यू ब्रिंग द करेंसी फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ, क्योंकि पटाया में तो बहुत अच्छा रेट मिल रहा था, इंडिया से ज़्यादा अच्छा रेट मिल रहा था. यहाँ का पता नहीं, बैंकॉक में तो मुझे बहुत अच्छा रेट नहीं मिला. लेकिन उससे बेटर ऑप्शन है कि सी दिस इज़ अ गुड थिंग्स लाइक यू कैन कम एंड शी ऑफ योर लव्ड वंस इनसाइड एयरपोर्ट. ये इंडिया में पॉसिबल नहीं है. ओके, सो आई थिंक दिस इज़ द एंड ऑफ द जर्नी. अब मैं तो अपना लगेज चेक कर लूँ और कितने पैसे लगते हैं या मैं पैसे बचा पाता हूँ. इंडिया में तो मैंने बहुत तिक्रम लगा के बहुत बार पैसे बचाए हैं. देखता हूँ वो यहाँ लगता है या नहीं. थैंक यू, बाय बाय, सी यू अगेन. फाइनली मेरा इमिग्रेशन हो गया और सिक्योरिटी भी क्रॉस कर गया मैं. और मैं वेट मैनेजमेंट स्किल्स वर्क वेयर ओनली 7 kg was allowed. I almost took 7 kg in cabin luggage and around 5-6 kg in the laptop bag, and no one checked my laptop bag. I just told it's a laptop bag. और उसमें कुछ खाने पीने का सामान था. They asked what is this? I told just a consumables, kind of dinner for me, so I'll consume it before boarding to the flight. So they agreed for that and that worked. So I did not to pay anything extra. So अभी just मैं निकला हूँ. This is the security area and my gate number is 23. So I have to travel this side. But anyway, I'll come back and show the other gates as well. So let's start from here. So it's all duty free. Okay, video is not allowed inside the shop. The beautiful lady told me not to take video, so that's perfectly fine. Because no cam area. Let me quickly move out from this security area because no cam was allowed. Finally, so this is airport information. You can again get the information about your gate pass or something. This is Pai Phi Thai. I don't know what exactly it is. So this is the duty free shop. I'll just check if videography is allowed here. Excuse me, is videography allowed here inside shop? Allowed? Thank you.
So this is duty free. So duty free means you will not pay any tax here. So यहाँ सारे ब्रांड मिलेंगे, ऑल इंटरनेशनल ब्रांड. Okay, I think this is what my sister bought for me from USA. और इतनी तो ब्रांड का नाम भी मुझे नहीं पता जितने यहाँ देख रहे हैं. फ्यू शॉप अलाउड, फ्यू शॉप डेंट अलाउड. तो बेटर है कि पूछ लो. अभी बहुत टाइम है मेरे पास. पहले वीडियो बना लूँगा, उसके बाद आके देखूँगा इफ़ आई कैन बाई समथिंग. एनीवे अभी जो पंगा हुआ है 7 kg वाला, वो प्रोबेबली मलेशिया कोलालमपुर टू लंकावी के लिए भी होगा. सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स देयर. एक जगह तो काम कर गया. इस काउंटर पे थोड़ा भीड़ है तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ. जिम थॉम्सन. मनी एक्सचेंज मैंने डॉन मुआंग पे देखा था कि या सेम थिंग here you can buy, oh my god, 0.43 and in the Bangkok I got 0.35. I don't know यहाँ क्यों रखते हैं. जिन्हें लौटना है वो लेके ही क्या करेंगे. हाई बात, बिकॉज इट्स एन इंटरनेशनल टर्मिनल राइट. सो ऐसा भी नहीं है कि यहाँ से निकल के फुकेट या समवेयर यू कैन यूज इट. मनी एक्सचेंज काउंटर. थोड़ी देर बाद एक MYR चेक कर लूँगा कितने का मिलेगा. अगर I'll get better rates, so I'll take 500 more. I have just 1000. Yeah, here no one asks for hotel bookings and all. That's quite logical because I have the Indian passport. So these people will have no liability if I do not have any accommodations booked there. अगर ये इंडिया होता तो वो चेक करते बिफोर बोर्डिंग. या फाइनली मैकडी दिख गया तो एटलीस्ट कुछ तो खाने को मिल जाएगा. सुबह से कुछ खाया नहीं हूँ. मतलब दैट बिहारी फूड आई हैड सत्तू, इफ़ यू ऑल नो. दैट्स गुड थिंग टू कैरी एक्चुअली. बट द बेस्ट थिंग इज़ डैट कोलकाता एयरपोर्ट को मुझे सत्तू के लिए रोक लिया था. बट नन ऑफ द इंटरनेशनल एयरपोर्ट दे stopped me for that. You can pay by yourself and get it from vendor machine. This is also very big. 21 to 26. So first I'll see my gate and then I'll come back here and show other gates as well. So my gate number is 23. सुवर्णभूमि एयरपोर्ट पे गेट नंबर एंड ट्रैवल टाइम दोनों लिखा होता था. Here there is no travel time written here. That I saw, I think, in IGA Airport Delhi as well on Terminal 3. With the gate number they will tell that what is the travel time, so that if you are in rush you have to run. I usually take a lot of time because most of the time on the airport मुझे लगेज का पंगा होता है, तो आई नीड टाइम टू मैनेज दैट. टाइम नहीं होता तो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है.
duty free. I thought of buying something in duty free, but anyway, let's not take risk because Kuala Lumpur to Langkawi maybe. Wow, massage cafe here also, but I think it will be very costly. Yeah, as usual, 300 baht for just 15 minutes, and in the city it is like 1 hour in 300 baht. 各位乘客请注意，这是亚洲航空公司 This is 前 gate number 往 21. 广州的 SD 530航班的最后一次登机广播，请聆听到广播后马上到21号登机口登 I 机， have 谢 few 谢。 baths left, so I kept 500 plus baht for my next trip, and I have few hundred plus baht left, which I can spend it here. Wow, kids play zone. If you have kids, they can play. I believe this must be free. So yeah, no one is here, so it must be free. Attention attention, Asia is waiting for passenger Mr. Liu Beijing. This is gate number 23, which is my gate. So I have to come here, but Please walk to gate number 21 immediately. Thank I you. have lot of time, तो मैं अभी सारा गेट घूमूंगा. They say it is tax free, but price इतना ज़्यादा होता है कि there is no point of having tax free. ไทยแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ FD 658ซึ่งจะเดินทางไปโฮจิมินห์ซิตี้ขอเชิญผู้โดยสารทุกท่านขึ้นเครื่องได้ณทางออกหมายเลข Free, where it is no smoking zone. ทางออกหมายเลข This is pharmacy. If you want to buy something, I'm not sure whether they will give it without any prescriptions like India. This I never tried. I should have tried it once at least. Buy some paracetamols kind of. to Ho Chi Minh City has been boarding at gate 5. Please board at gate 5. Okay, this is the end here. 请注意，现在最后一次提醒乘坐泰国亚洲航空 Okay, that's the runway. 第658航班飞往胡志明市 Gate number 25. 的旅客， I'm part of this area. 5登机口登机，请立即在5登机口登机，谢谢。 This is free charging station. I don't understand what is this. यार चार्जिंग के भी पैसे ले लोगे क्या? It's everywhere free. हिंदी में बात करते हुए लोग सुनाई दे रहे हैं. ऑब्वियसली बहुत सारे इंडियन ट्रैवल करते हैं. ओके, विटामिन सी. बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा यार. आदतन में बैठ नहीं सकता. रिकॉर्डिंग बंद करने के बाद मैं घूमता ही रहूँगा. This is Starbucks. If you love Starbucks coffee,
कोल्ड फ्री वाटर। मैंने एक एम्प्टी बॉटल रख लिया था सिर्फ इसके लिए, पानी से भरा बॉटल वो बाहर फेंकवा दे रहे थे, मैंने फटाफट पानी पी लिया और बॉटल रख लिया, बिकॉज अननेसेसरी पानी पीने के लिए बॉटल लेना पड़ता है यहाँ। एंड आई डोंट नो कितने पैसे लगते, मेरे पास बहुत ज़्यादा थाई करेंसी बचे नहीं है। हैव टू ईट समथिंग ऑल्सो। थक गया हूँ केक में। That's a baby care room. It's a baby care room if someone wants to feed their child. यार फॉरेन ट्रिप करना तो एटलीस्ट एक खाना पड़ेगा यार। गलत टाइम पे आ गया, सावन में आ गया, एक भी नहीं खा पा रहा हूँ। और यहाँ वेजिटेरियन बोलने पर अगर इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है तो बिल्कुल भी एनिमल जैसा बिहेव करते हैं। एवरीथिंग इज कच्चा पत्ता, कच्ची सब्जियाँ। मल्टीपल टाइम्स मुझे लगा कि एटलीस्ट एक खा लो, फिर लगा कि नहीं। ओह माय गॉड, इट्स रेनिंग आउटसाइड। It's raining outside and I believe it's heavily raining. Let's see फ्लाइट डिले होता है या क्या। दुर्घटना से 1.5 बजे अगर बारिश हो रही है तो नाइल टेक ऑफ करे। वैसे भी मलेशिया में जाके आधी रात से करना ही क्या है। अरे एवरीवेयर फ्री चार्जर, तो पैसे कहाँ लगते हैं। Okay, this is 1 to 6 and 11 to 15. Here 21 to 26 we have already seen, and 31 to 36. So I believe there is 36 gates. It's too much, yeah. 36 is also too much. बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं। बस देखने का, खरीदने का नहीं। ओके, गेट नंबर 1 to 6 इज डाउन। ओके, लेट्स सी गेट नंबर 1 to 6 एज वेल। Going down for gate number 1 to 6. This is the first time I'm making videos. ओके, दैट्स ग्रेट। बर्गर किंग दिख गया। मैं ऑलवेज ये गलती करता हूँ, पहले मैकडी दिख जाता, मैकडी में खा लेता हूँ, उसके बाद फिर बर्गर किंग दिखता है। बट थैंकफुली वीडियो बनाने के लिए इस बार मैं कुछ खाया नहीं मैकडी में, तो बर्गर किंग में ही खाऊंगा। दिस इज थाई स्ट्रीट फूड।
We have beer as well. The Burger King. It's costlier than India, I believe. Hopefully I'll get something veg here. और वेज नहीं मिला तो फिर सीधा लंकावी में ही. Okay. See, everywhere we have egg. Vegetarian food is a myth. You have to eat fruits. Okay, I'll come and see the liquor shop. Okay, gates this side. May I have your attention, please? This is the final call for AirAsia flight FD658. FD658 to Ho Chi Minh City. Last remaining gate, Yes, please. Ho Chi Minh City is calling me. Number 5, gate number 5, immediately. Thank you. Is your cabin bag fit to fly? Mine is. नहीं भी है तो बना लेंगे. These all are gates. अगर लिफ्ट देखा तो इस पर लिफ्ट से जाऊंगा ऊपर. लिफ्ट जैसा ही दिख रहा है बट ये लिफ्ट है नहीं. अगर है भी तो क्लोज है. या दैट्स नॉट लिफ्ट. लिफ्ट होना चाहिए था पर चढ़ने के लिए कुछ सीढ़ियाँ भी चढ़नी पड़ेंगी. केवल एक शॉप वाले ने वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए मना करा. मे बी वो सिक्योरिटी के जस्ट आगे था तो दैट कुड बी द रीजन. और ये समझ में नहीं आया इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के फिर एस्केलेटर क्यों. बट एनीवे ये तो आफ्टर सिक्योरिटी है तो सिर्फ चेक इन लगेज ही होगा. केबिन लगेज ही होगा तो बहुत हेवी तो नहीं हो सकता. That's fine. Okay. Let's first travel 11 to 15, then we'll go to 31 to 36. Okay, I'll compare the rate from Burger King. I could have seen that there as well. Oh God. इंडियन ट्रेन जैसा आवाज़ कर रहा है एस्केलेटर. दिस इज अंडर मेंटेनेंस ट्रैवलेटर. अदरवाइज थोड़ा खड़ा हो जाता. Somewhere sidewalk or travelator, whatever you say. कुछ ना समझ में आए तो चलती हुई ज़मीन बोल दो. क्या ही फ़र्क पड़ता है. काम तो एक ही करेगा. मेंटेनेंस का काम चल रहा है तो नो एंट्री लगा है उधर. गेट नंबर 11 to 15.
वो सिक्योरिटी वाला बंदा मेरे बैग से मोस्ट प्रोबेबली वो लाइटर ढूंढ रहा होगा, बट ये इंडियन बैग है, इतने सारे पॉकेट्स थे कि वो थक गया फाइनली, मुझे लाइटर मिला नहीं। नन ऑफ द एयरपोर्ट अलाउज लाइटर, बट ये लाइटर मैंने लास्ट टाइम थाईलैंड से ही खरीदा था और क्रॉसेस सो मेनी एयरपोर्ट स्टिल नाउ। लेट्स सी ये कुआलालंपुर श्रीलंका भी क्रॉस करता है या नहीं। माय गुडनेस, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। हिंदी बोलने वाले बंदे दिख रहे हैं। There are 11 to 12 left side. This is also all travelators are under maintenance. पॉज करने का ऑप्शन नहीं दिखता है। ये गेट नंबर 14 है, नीचे नहीं जाऊंगा यार, बहुत हुआ।